Morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter auxiliary verb and modals. So yesterday we have learned about the expressing possibility कि possibility के बारे में कोई चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती उसके बारे में हमने पढ़ा था. Now we are going to read about expressing probability. Probability और possibility में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट probability मतलब chances बताता है. किसी चीज़ का ज़्यादा चांस होना, किसी चीज़ का कम चांस होना, इससे हमें ये भी पता लग जाता है प्रोबेबिलिटी से. सो देखते हैं. वी यूज़ ought to रेफ़र टू समथिंग दैट इज़ पॉसिबल और प्रोबेबल इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम. हम ought to का यूज़ करते हैं जब भी कोई हम चीज़ बताते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल है फ्यूचर या प्रेजेंट में. लाइक श्रद्धा ought to be at the cinema by now. तो ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है. श्रद्धा शायद सिनेमा हॉल पहुंच चुकी हो गई अभी तक. ठीक है, प्रेजेंट. Now we use should or to have past participle to refer something that was possible or was expected to take place in the past. हम should have और past verb यूज़ करते हैं, मतलब जो verb है उसका past form यूज़ करते हैं अगर हमें कोई past की possibility दिखानी है. The flight ought to have landed in an hour ago. जो फ्लाइट है वो लैंड हो चुकी होगी 1 घंटा पहले. श्योर तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होगी. अगर सिंपली ought to लिखोगे तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर ought to के साथ have लगाओगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट. ओके, नाउ let's do the exercise. Rewrite the sentences in your notebooks using the word given in the bracket. जो वर्ड दे रखे हैं आपका उनका यूज़ करना है और नया सेंटेंस बनाना है. ओके, we will do it quickly. So first one is he is probably sleeping. He is probably sleeping. आपको could का यूज़ करना है तो लिखो he could be sleeping. He could be sleeping. Second one, perhaps Granny will give me the bicycle I want for my birthday. Perhaps. Okay, perhaps हटा के हमें might का यूज़ करना है तो लिखो Granny might give me the bicycle I want for my birthday. Granny might give me the bicycle I want for my birthday. Perhaps और will हट जाएगा. नेक्स्ट वन है perhaps he misspelled श्रीलता's name on the form. तो हमें perhaps फिर से हटा देना है तो लिखो he could have misspelled श्रीलता's name on the form. He could have misspelled श्रीलता's name on the form. Next one, perhaps he missed the flight. तो लिखो he could have missed the flight. He could have missed the flight. दोबारा है perhaps they will listen to our advice. Perhaps they will listen to our advice. may का यूज़ करना है. They may listen to our advice. They may listen to our advice. Sixth one, perhaps Deepak has told Ritika about the incident. तो लिखो Deepak might have आएगा, has नहीं आएगा. Deepak might have told Ritika about the incident. Deepak might have told Ritika about the incident. Now let's come to the K. The following paragraph has not been edited. There is an error in each line. Identify the error, write it and its correction. अब ये जो पैराग्राफ है इसमें काफ़ी एरर है, आपको एरर फाइंड करना है और उसे करेक्ट करना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज शी कैन ड्राइव अ कार व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड. ओके, तो शी कैन, जब पास्ट की बात करते हैं, कोई चीज़ एबिलिटी है, पास्ट होता है तो हम कुड का यूज़ करते हैं. किसी की अगर कोई एबिलिटी है, पास्ट की एबिलिटी है तो हम कुड का यूज़ करते हैं.
कैन का यूज़ कब करते हैं? हम प्रेजेंट की बात करते हैं, अगर कोई काम अभी कर सकता है, ठीक है। अगर मैं अब अच्छे से लिख सकता हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है, तो मैं कैन लगाऊंगा। अगर मेरी राइटिंग अच्छी हुआ करती थी तो मैं कुड लगाऊंगा। तो ये जब वो पुरानी बात है, 16 ईयर की थी, छोटी थी, तब की बात कर रहे हैं हम। शी कुड ड्राइव अ कार व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड। ओके, तो यहाँ पे कैन की जगह कुड लिख देना, कैन एरो कुड। नेक्स्ट वन, हाउएवर शी मे नॉट ड्राइव टिल शी वाज 18। तो हमें क्या पता, शी वॉज 18, जब वो 18 साल की थी तो शायद वो गाड़ी नहीं चला सकती थी, तो मे नॉट नहीं आएगा यहाँ, कुड नॉट आएगा। लिखो हाउएवर शी कुड नॉट ड्राइव टिल शी वॉज 18। ठीक है, एबिलिटी की बात कर रहे हो, गाड़ी नहीं चला सकती थी। कुड पास्ट। वन डे शी टोल्ड हर मदर डैट शी कैन ड्राइव। अगेन वन डे शी टोल्ड, पास्ट हो गया तो कैन नहीं आ सकता, कुड आएगा। वन डे शी टोल्ड हर मदर डैट शी कुड ड्राइव, एंड शी कुड एंड लेफ्ट होम इन द कार। ठीक है, एंड शी वुड आएगा, एंड शी वुड एंड लेफ्ट होम इन द कार, और उसने चलाई। ठीक है, और उसने चलाई और उस घर में से कार में निकल गई। ठीक है, हर मदर कैन डू एंड नथिंग एज शी विज्ड पास्ट हर। हर मदर कुड नॉट, हर मदर कुड डू नथिंग, हर मदर कुड डू नथिंग एज शी विज्ड पास्ट हर। उसकी माँ कुछ नहीं कर पाई जब उनके साइड में से वो निकल गई। Okay, now let's come to the L part. Fill in the blanks by choosing the appropriate modals. आपको right modal choose करना है। We dash go out and finish the match once the rain stop. बारिश रुक जाए फिर हम बाहर जाके मैच खत्म कर देंगे। We have to, we have to. I dash get up early morning because I have to leave early. मुझे जल्दी सुबह उठना होता है क्योंकि मुझे जल्दी निकलना होता है। तो लिखो वी मस्ट गेट अप अर्ली बिकॉज आई हैव टू, आई मस्ट गेट अप अर्ली। अगर मैं जल्दी उठूँगा तभी तो जा पाऊँगा, तो ये आएगा मस्ट, ज़रूर। थर्ड वन, आई सॉरी डैश दे बी ट्रैवलिंग टू दैट कंट्री एट अ टाइम लाइक दिस। इस टाइम उन्हें उस कंट्री में ट्रैवल करना ज़रूरी है, दैट इज शुड दे बी ट्रैवलिंग टू दैट कंट्री एट द टाइम लाइक दिस। ओके, fourth one, drivers who overtake from the left dash know better. Drivers who overtake from the left should know better. Okay, fifth one, dash I wear my new dress now or dash I save it for the party. लिखो should I wear my new dress now or should I save it for the party. Should. Okay, the new student dash feel shy while speaking in front of the whole class at the teacher. The new student might, नए स्टूडेंट को शायद शर्म आएगी, अगर वो मतलब शर्माएगा अगर वो नई क्लास के सामने कुछ बोलेगा। सेवंथ, लिटिल चिल्ड्रन डैश बी केयरफुल ऑफ स्ट्रेंजर। द लिटिल चिल्ड्रन मस्ट बी केयरफुल ऑफ स्ट्रेंजर। ठीक है, छोटे बच्चों को स्ट्रेंजर से संभल के रहना चाहिए। एट्थ वन, द शॉपकीपर सेड आई, द शॉपकीपर सेड आई might be able to help you if you could first let me know exactly what is that you are looking for. शॉपकीपर ने कहा मैं शायद आपकी हेल्प कर पाऊँ अगर आप मुझे बता पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। नाइन्थ वन, if I am allowed to, if I am allowed to, I would like to ask you for your autograph. Said the young boy to the famous actor. अगर मुझे परमिशन है तो मैं आपसे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। 10th one, Rani said that we should carry blankets with us
she could also lend us some. ठीक है. 11th one, try and guess your mother might have given you some hint. उसने कहा ट्राई और गैस करो, तुम्हारी मदर ने ज़रूर तुम्हें हिंट दिया होगा. ठीक है. 12th one, you might be skeptical, but we should be in for some very bad weather soon. You 13th, you should have helped the poor man, you know. सजेशन शुड का यूज़ करते हैं. आई एम सॉरी बट would be able to I would be able to meet you only after 11. सॉरी बट मैं आपसे तभी मिल पाऊँगा 11 बजे के बाद. I know it. He should have listened to me. I kept telling him but he simply didn't listen. मैं कहा था उसे मेरी सुननी चाहिए थी. ठीक है. 16th last, could you kindly pass the salt cellar please, we would be very grateful. ठीक है. So these were our modals, or we can say auxiliary verbs, primary auxiliary verbs and modals. So I hope you have understood this much. We will start our next chapter in the next video. Go through it again and try to understand where and why the modals were used. So thank you and have a nice day.